और इंकलाब जिंदाबाद। सभी को एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। मैं चतरा जिला से आया हुआ हूँ। हमारा झारखंड राज्य, आज झारखंड राज्य को बने हुए 23 साल हो गए हैं। झारखंड राज्य हमारी जल जंगल जमीन के लिए बना था कि यहाँ के मूल निवासियों को, झारखंडी लोगों को यहाँ के जमीन का मालिकाना हक मिले, यहाँ के खनिज का हक मिले, यहाँ के जंगल का हक मिले, यहाँ की खनिज संपदा का हक मिले। लेकिन झारखंड राज्य बनने के बाद 23 साल गुजर चुके हैं, तब भी आज हम अपनी मालिकाना हक से वंचित हैं। हमें अपनी जमीन का मालिकाना हक अभी तक नहीं दिया जा रहा है। न तो खनिज संपदा पे हमारा हक है, न जंगल जमीन पे हमारा हक है। तो आज मैं जिस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, उस परिस्थिति की बात करता हूँ। आज झारखंड राज्य में बनारस टू कलकत्ता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें झारखंड राज्य के चतरा जिला, हजारीबाग, बोकारो आदि जिलों का जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। और वो जमीन या तो रहती है, या तो गैर मजरूआ है, या तो वन भूमि है। और वो रहती भूमि जिसका हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट मौजूद है, आज उस जमीन को सरकार हमें 2000 रुपया डिसमिल मुआवजा देने का काम कर रही है, या 8000 रुपया डिसमिल मुआवजा देने का काम कर रही है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये 2000 रुपया और 8000 रुपया डिसमिल जो आज हमारी जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं आप, क्या उस 2000 रुपया में हम एक डिसमिल कहीं पे भी जमीन ले सकते हैं क्या? और अगर नहीं तो हमें आपका ये मुआवजा बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। बाकी जो जमीन गैर मजरूआ जमीन है, उसे सरकार कह रहा है कि ये सरकारी जमीन है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि गैर मजरूआ जमीन जब 100 सालों से सर्वे नहीं हुआ है, तो आपकी कैसी हो गई, सरकार की कैसी हो गई? और जब जिस गैर मजरूआ जमीन पे हमने कई वर्षों तक माल गुजारी दिया है, तो आज सरकार की कैसे हो गई? तो मैं सरकार से आज इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं और उन्हें चेतावनी देता हूं कि जब तक आप गैर मजरूआ जमीन को रायती मान्यता नहीं देंगे, तब तक हम अपनी जमीन, चाहे किसी भी विकास कार्य में हो, चाहे वो सड़क परियोजना हो, चाहे वो रेल परियोजना हो, चाहे वो कोल ब्लॉक माइन हो, हम अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। और अगर आप हमसे बाजबरन हमारी जमीन छीनने का काम करेंगे, तो हम तमाम किसान रैयत आपके साथ दो हाथ करने को तैयार हैं और आपको ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। साथ ही वन भूमि में लोग जो बसे हुए हैं, सरकार कह रहा है कि ये वन भूमि आपको छोड़ना पड़ेगा। हम सरकार से कहते हैं कि वन भूमि हम छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन जिस आदमी के पास, जिस रैयत के पास केवल वही जमीन है, जिसके पास उस वन भूमि के अलावा कोई भी जमीन नहीं है, और उसी में वो अपना घर बना के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन्हें जीने का हक है या नहीं है? और अगर जीने का हक है तो सरकार उन्हें जमीन मुहैया कराए और उसके बदले में विस्थापन नीति लागू करे, तभी हम अपनी जमीन देंगे। चाहे वो वन भूमि हो, चाहे वो गैर मजरूआ भूमि हो, चाहे वो रैयती भूमि हो। जब तक सरकार विस्थापन नीति लागू नहीं करती है और जब तक हमें पुनर्वास नहीं देती है सरकार, तब तक हम अपनी जमीन उन्हें किसी भी मायने में हम देने को तैयार नहीं है। और अब हमें ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है और हमारे साथी ज़्यादा हैं, इसीलिए मैं अपनी बातों को इतना ही करके खत्म करता हूँ। और एक बार तमाम आप सब मिल के मेरे साथ नारा लगाएंगे, जीना है तो लड़ना होगा। आप लोग कहिएगा, लड़ते लड़ते जीना होगा। जीना है तो लड़ना होगा, जीना है तो लड़ना होगा, जीना है तो लड़ना होगा।
जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद महेश जी। दोस्तों, बहुत लंबा लिस्ट है।